अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबको भी है, आप सब के साथ हमें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बस ट्रैवल करने लगे हैं, सोचा ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। तो इंशाल्लाह जो जो आगे एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको दिखाएंगे। बस जा रहे हैं आउट ऑफ टाउन, थोड़ा इंजॉय करने, खेलने, बच्चों ने थोड़ा खेल कूद करना है और फिर खाना वाना खा के वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो बस निकले फिर अपने सफ़र की तरफ। तो माशाल्लाह सब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जो वो सफ़र में निकले। तो बस बच्चों की बेटे की सालगिरह थी। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि क्योंकि जब छोटे थे चलो जी गैदरिंग कर ली, फ्रेंड्स को फैमिली को बुला लिया, लेकिन अब माशाल्लाह जो बड़े हो रहे हैं तो फिर यही होता है कि बाय डे आउट कर आए, उनकी फेवरेट्स गेम की, एंड देन फिर खाना वाना वगैरह खा के घर आ गए। और मेरा जो ज़हनी तौर पे जो मेरा रूल है, या हर माँ बाप का ये असूल होता है कि जितना टाइम हम बच्चों के साथ स्पेंड कर सकें। मैंने ये पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि छोटे होते जब आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे ना, तो जब बड़े होंगे तो वो आप में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये भी बच्चों के टाइमिंग पे है और आपका है कि आप उनको किस तरह देते हैं। तो बस फिर फैमिली गेट टुगेदर किया कि वहाँ पे बॉलिंग का बच्चों को शौक था, वो खेल रहे थे, कौन हारा कौन जीता वो एंड में आप देखेंगे। तो उसको माशाल्लाह बड़े बेटे ने विन किया। और फिर इधर से फारिग हुए तो फिर हम खाना खाने के लिए जाएंगे और थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। लेकिन जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, जितनी देर में मैं ये बातें कर रही थी, तो उनका शाज़िया के बारे में परसों जब मैंने उनका व्लॉग देखा, तो शाज़िया और नाज़िया, आई थिंक नादिया हैं कि नाज़िया हैं, ये दोनों बहनें हैं माशाल्लाह। जो छोटी हैं उन्होंने बहुत तरक्की कर ली और जो बड़ी हैं वो भी माशाल्लाह तरक्की की राह पे शामिल हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अभी अभी वो बेचारी अपने घर में, नए घर में मूव हुई, अपना सारा कुछ कर रही थी। तो आप यकीन करें जब मैं उनकी तरफ देख रही थी या रो रही थी, तो मैंने कहा वाकई हसद या जलन ये वो चीज़ है कि जो ये वैसे तो ही नहीं ना कि इस्लाम में भी कहते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि ये भी इंसान को बीमारी में डाल देती है। लकड़ी को, हसद इंसान को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी को आग, और नज़र इंसान को ऐसे खा जाती है कि वो बिस्तर पे लगा देती है। मैं हर सुनने बोलने वाले बड़े छोटे बच्चे सबको कहती हूँ कि खुदारा जब कोई अच्छा करे, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा कुछ करे, अगर उसको दुआ नहीं दे सकते, उसके लिए खुश नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट उससे जलन भी ना किया करें। अब इनको जब मैं देख रही थी रोते हुए, तो जिस तरह इन्होंने भी मेहनतें की, तो आज अगर जो मुकाम पे पहुंची है या जो घर लिया है, इन्होंने अपनी मेहनत से लिया है सब कुछ करके। तो अगर उसमें चाहे उनके रिश्तेदार हैं या किसी और की नज़र लगी या जलन हुई, तो अल्लाह ताला ऐसे जलने वालों से दूर करे और हर उस बीमारी और मर्ज से बचाए जो कि इस हसद और जलन की वजह से लगे। आमीन। तो बस फिर उस दिन सेलिब्रेट करके बर्थडे वगैरह फिर घर आ गई। उससे अगले दिन का है, और उसमें यही मैंने शायद आगे भी ये रेसिपी आपको दिखाई हुई है। इसको मैंने उनमें चने की दाल में ये मैं डालती हूँ। अब मुझे नहीं पता इसको तोरी क्या कहते हैं कि घिया तोरी क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे कोर्जेट कहते हैं, तो वो मैं डाल लेती हूँ। आप यकीन करें इनका आगे भी मैंने बताया हुआ, इतने मज़े के बनते हैं ना कि जो एक दिन पहले की थी दावत वो हम भूल गए थे, जो घर में अपने हाथ की बनाई हुई हांडी का होता है। तो बस उसमें यही करती हूँ कि मसाला वगैरह भून लेती हूँ, प्याज वगैरह डाल के, तो चने की दाल को अलग में उबाल लेती हूँ और फिर बाद में इसको छील के ऊपर से काट के तो इसमें शामिल कर देती हूँ। आप यकीन करें जब ये बनता है, हालांकि मैं नॉर्मल ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ, लेकिन जब ये पकता है तो इसका टेस्ट ऐसे होता है जैसे, मतलब वैसे नहीं कहते घिया तोरी या घी में बनी हुई कोई चीज़, उस तरह इसका जायका होता है, बहुत मज़े का लगता है। तो बस अल्लाह ताला सबको खाना पीना हंडाना हज़म करना नसीब करे और सबको अपने अपने घरों में होश आबाद रखे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।